ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी बाप दादा की समीप रत्न लवली रत्नों को और अपने कंधों पर विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी संभालने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को मेरा नमन हो। ओम नमः शिवाय। आज बाबा विश्व परिवर्तक आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाबा का राइट हैंड बनना चाहिए जो बहुतों का कल्याण कर सके। बाबा का राइट हैंड बनना चाहिए जो बहुतों का कल्याण कर सके। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड किसको कहेंगे मालूम है? नहीं, राइट हैंड मीन्स आज्ञाकारी। और आज्ञाकारी में क्या क्या करेंगे? आज्ञा तो बहुत सारी मिली हुई है। आज्ञा किन किन बातों की? हम कोई भी कदम उठाते हैं, कोई भी संकल्प करते हैं तो उससे पहले ये चेक करना कि ये राइट है, ये बाबा की आज्ञा है, तो उसको कहेंगे राइट हैंड। धंधे सभी में है नुकसान, बिगर धंधे नर से नारायण बनने का। सभी धंधों में क्या है? नुकसान है। और अगर हम बाबा के बनने के बाद अगर कुछ माना धंधा तो नहीं करते लेकिन व्यर्थ का न धंधा कर लिया तो क्या होगा? तो और ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए ये भी चेक करना है कि हम बाकी धंधे तो नहीं कर रहे हैं लेकिन इस धंधे में भी मेरी कमाई हो रही है, दिन प्रतिदिन मेरी कमाई बढ़ रही है या मैं लॉस में जा रहा हूं। ये भी चेक करना है। इसको तुम बाप टीचर गुरु समझो सो भी ऐसा कोई नहीं मिला होगा जिसको बाप टीचर सदगुरु समझो सो भी एक कौन? एक तो कोई भी हो सकता है। नहीं हो सकता है कोई। बाप टीचर सदगुरु सब एक ही हो सकता है। ये भी और इससे पावरफुल शब्द सुप्रीम ना, सुप्रीम कोई नहीं हो सकता शरीर का। अब देखो शरीर के बारे में बाबा क्या क्या बोलते हैं। यह शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है। ये शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है। कौन बोल रहे हैं? शिव बाबा बोल रहे हैं, है ना। हम कई बार मकान देखते हैं, कहते हैं हमारा मकान यहाँ बन जाए, ऐसे बन जाए। बाबा तो कहता है मेरा मकान ही नहीं है। यह भी मकान है ना। और मकान में क्या होता है? मकान में क्या होता है? खिड़कियां आदि सभी है ना खिड़कियां। ये सब खिड़कियां हैं हवा जाने के लिए ना, है? सब खिड़की। वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है नहीं। क्यों नहीं है? स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसका समाचार आया था बाबा के पास कि स्पिरिचुअल से कॉन्फ्रेंस हो रही है।
बाबा कहते वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस है ही नहीं। जो बाबा देते हैं, बाबा क्या नॉलेज देते हैं? आत्मा का। स्पिरिचुअल माना आत्मा है ना, जो अविनाशी आत्मा है उसके बारे में तो वो जानते ही नहीं है ना। कोई कहता है यहाँ आत्मा रहती है ना, तो आत्मा के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है तो स्पिरिचुअल नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल है माना आत्मा और परमात्मा दो चीजों को जानना। तुम आत्माएं हो। कौन से बच्चे? नया नाम दिया आज। कौन से बच्चे? स्पिरिचुअल बच्चे। और स्पिरिचुअल माना आत्मा। आत्म अभिमानी भव का सारा दिन याद रखना। कौन से हैं बच्चे हम? स्पिरिचुअल बच्चे। क्योंकि वहां तो एकदम सुख ही सुख है। वहां तो कहां पर? सतयुग में। माना ये जो कलाएं हैं वो कलाएं तो अंदर होगी, सारी कलाएं, क्योंकि बाबा कहता है ये मुरली ऐसी है कि इसमें सारी डिग्रियां मिल जाती है। कोई डिग्री ऐसी नहीं है संसार की जो नहीं मिली, है ना। डॉक्टर माना डॉक्टर भी होंगे वहां, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि डॉक्टर माना अपने शरीर का ज्ञान, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, माना वो तो नेचुरल रहेगा। लेकिन हम ऐसा वैसा कुछ खाते नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉलेज है। मेन्यू बनाएंगे सुबह क्या खाना है ना। तो वो नॉलेज तो वहां पर रहेगी और नॉलेज के आधार पर ही आप चलोगे। जैसे यहां पर आपको कहा जाता है कि आप ये नहीं खाओ, आप क्वेश्चन मार्क कर देते हो, क्यों नहीं खाएं भाई? तो जब तक आपको ये समझ में नहीं आता, अंदर से ये नॉलेज नहीं मिलती, तब तक आप उस चीज को नहीं छोड़ते हो, है ना। और वहां नेचुरल चीज चलेगी, माना क्यों? क्योंकि यहाँ आपके अंदर ये नॉलेज घुस गई कि भाई ये चीज नहीं खानी है, तो आप उसको लकीर लगा देंगे कि नहीं ही खानी है। कुछ भी हो जाए ये नहीं खाना है, नहीं तो नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? वो नॉलेज है, तो वो नॉलेज तो साथ में जाएगी सकते। इसलिए गायन भी है, गुरु जिसकी अंधेले चेला सत्यानाश। हाँ? बाबा की भाषा ही अलग है। देखो, अंधेले माना गुरु ही अंधे हैं, तो फिर चेले का क्या हाल होगा, क्या राह दिखाई। इसलिए बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने बताया था ना भाई, हाँ? गुरु जब भटक गया तो विनाश निश्चित है। और अभी सारे गुरु भटके हुए हैं, है ना, भटके हुए हैं ना। हाँ? मानते हैं लेकिन बोलते नहीं ना किसी को। तो वो गुरु किस काम का? अगर किसी को राह नहीं दिखा सकता तो वो गुरु गुरु नहीं है। हाँ, तो ये तो गलत है ना। तो हाँ, 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 वो तो जब खुलेगा तब तो देर हो जाएगी। 100% सब कुछ अच्छा था, 100% सब कुछ अच्छा था। किसका? किसका राज्य था? हाँ, ये बात, हमारा राज्य था। तब हमारे राज्य में 100% क्या था? सब कुछ अच्छा था। अब आप अपने राज्य में देखो, हमारे राज्य में सब कुछ अच्छा है नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? ठीक करना चाहिए, है ना। जहां भी दिखता है मेरे राज्य में ये ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको ठीक करना है। तो यह है बेहद की नॉलेज। कितनी वंडरफुल बात है। एक ही पढ़ाई है और इतने सारे मर्तबे बन जाते। कैसे? है ना। है? पुरुषार्थ अनुसार, है ना। सभी की बुद्धि अपनी अपनी है ना। वही
उसी मुरली से क्या से क्या बनते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना, कई मुरली उल्टी पढ़ते हैं तो उल्टा ज्ञान उठा लेते हैं, है ना। तो वंडरफुल पढ़ाई है ना ये। एक ही पढ़ाई से विश्व महाराजन पहला नंबर, और एक ही पढ़ाई से लास्ट नंबर। देखो कितना वंडरफुल बाप है ना। बाप सब कुछ, बाप बच्चों को दे करके जाके बैठ जाता है, फिर बच्चों को पता ही नहीं कि ये वर्षा किसने दिया था मुझे। हाँ, कितना धन, कितना सोने चांदी हीरे जवाहरात सब भरपूर खानिया, हाँ इतना दिया, और बाप को भूल गए। और बाप भी कहता है मेरे को याद करने की वहां दरकार ही नहीं है। ऐसा बाप है कभी दुनिया में जो अपना धन दौलत सब दे करके भूल जाए। हाँ, देखो करके इतनी सारी बातें जो सुनाई बाबा ने 6 पीस, तो क्या होता है बाहर व्यर्थ की बातों में सुनाएंगे तो इतनी सभी बातें क्या हो जाती है, भूल जाती हैं, है ना, भूल जाती है ना। याद नहीं है ना। अभी आपको पूछे कल बाबा ने क्या कहा था, कल सुबह की मुरली में क्या कहा था, कल शाम की मुरली में क्या कहा था, आप सोच में पड़ जाएंगे एकदम। वहां जाने के बाद याद आएगा, अरे हाँ आज बाबा ने ये कहा था, है ना। थोड़ी देर लगती है? हाँ कल, हाँ तब याद रहेगा, नहीं तो सारा दिन तो भूले हुए रहते हैं। उगाड़ते रहो, बीच बीच में याद दिलाते रहो एक दूसरे से, हाँ? सुनाना है एक दूसरे को। हम इस बाकी सब बातें करते हैं लेकिन मुरली की चर्चा कभी नहीं करते हैं। करते हैं आपस में? कभी नहीं करते। कमरे में जाते हैं तो क्या करते हैं? जब रात को सोने जाते हैं तो सोने के समय पर चर्चा करनी चाहिए, आज की मुरली में क्या कहा बाबा, आज हमें क्या धारणा की, आज हमने क्या धारणा की, आज हमको कौन सी अच्छी पॉइंट लगी, है ना। तो अच्छी नींद भी आएगी और अच्छे से सुबह अमृत वेला भी होगा। और अगर हम हंसी मजाक करते करते सो जाएंगे तो नींद भी वैसी, फिर सुबह अमृत वेला भी वैसे, है ना। तो एक दूसरे को पूछना चाहिए और उससे वातावरण भी बनता है ना? अगर आप मुरली की पॉइंट के रिपीट करोगे तो वैसा वातावरण बनेगा, अगर दूसरी पॉइंट रिपीट करोगे तो वैसा बनेगा ना। आप देखो शरीर के बारे में और क्या बोलता है बाबा, पहले क्या बोला, शरीर के बारे में क्या बोला, मकान है, इसमें खिड़कियां हैं। अब देखो बाबा क्या, मैं लोन लेता हूं और पुरानी जुत्ती लेता हूं। पहले मकान लिया, अभी जुत्ती ले ली। पुरानी जुत्ती लेता हूं। जुत्ती में, पुरानी जो जुत्ती होती है उसमें आपका मोह जाता है। पुरानी जुत्ती देखो आपको अपनी, मोह जाता है। इसलिए बाबा बोलता है इसका माना संभाल भी रखनी है लेकिन मोह नहीं रखना अपने शरीर से, है ना। मोह, मोह रखना किसको कहेंगे, नहीं। कैसे हम समझें कि हमारा मोह है या नहीं है? हुँ? नहीं नहीं, वो छोड़ने की बात तो बहुत दूर की, छोड़ना तो बाद में। पहले हम सारे दिनचर्या में आप चेक करो कि इस जूती से कितना मैं प्यार करती हूँ। पुरानी जूती है ये, लेकिन इससे मैं प्यार कितना करती हूँ, चेक करना आज सारा दिन। हुँ? हाँ ध्यान रखना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज मुझे मिलेगी तो ही मैं इसका ध्यान रख सकूंगी। हाँ हाँ, तो अगर नहीं है
उसके बाद भी आप कहेंगे कि बाबा ने तो बोला ध्यान रखूंगा, मुझे तो चाहिए ही, तो वो अटैचमेंट हो गई है? हाँ, मंदिर तो है, उसकी सजाना है, नहलाना है, धुलाना है, ये सब करना है। लेकिन कोई चीज अगर आपके पास नहीं है और आप कहो कि मुझे वही चीज चाहिए तभी मैं अपना ध्यान रखती हूँ अपने शरीर का, तो ये माना आपका अटैचमेंट। बाबा तो 3 रथ ले लिए, यहाँ तो बाबा कहते हैं एक ही रथ लेते हैं। उस समय की बात है ना। और किसी में कोई न फंस जाए, इसलिए बाबा ने एक ही रथ का बात किया उस समय, क्योंकि उस समय तो एक ही रथ था ना। बाबा तो देखता है ना कि अगर मैं बोल दूं कि बाद में मैया के शरीर में भी आने वाला हूँ, और शंकर के शरीर में भी आने वाला हूँ, तो ढूंढते रहेंगे कहाँ है मैया, कहाँ है शंकर, बुद्धियोग वहीं लग जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं एक ही रथ लेता हूँ। वरदान है समीप आत्मा भव, समीप आत्मा भव। आप बच्चे स्वयं को बाप दादा के समीप अनुभव करते हो या ऐसे समझते हो देखो मैया तो कहाँ चली गई, अब हम तो यहाँ हैं? समीप रत्न है ना हम सब। समीप आत्मा की निशानी क्या होगी, अब बताओ। वह ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा और स्मृति लब्धा होगा। समीप आत्मा को सर्व प्राप्तियां होती है। पुरुषार्थ भी एक खेल अनुभव होगा, मुश्किल नहीं। जो समीप होगा पुरुषार्थ के लिए युद्ध नहीं करेगा, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा, सहज अनुभव। पुरुषार्थ करना भी एक मनोरंजन अनुभव होगा। जो समीप रत्न होंगे मनोरंजन के जैसे पुरुषार्थ करें। समीप आत्मा की मुख्य निशानी है क्या? नष्टो स्मृति लब्धा, और आदि से अंत तक कुछ भी मुश्किल अनुभव ना हो। अब ये देख लो कि हमको मुश्किल लगता है या सहज, है ना। ओम नमः शिवाय।